सेकंड वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ एग्जांपल्स जिनके कुछ कंडीशंस में अपने को जड़त्व आघूर्ण निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं। 2a लंबाई तथा इस कैपिटल M सहती की एक समान छड़ का उस सरल रेखा के पर जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना जो मध्य बिंदु यानी गुरुत्व केंद्र से गुजरती हो। अब सबसे पहली बात आई गुरुत्व केंद्र क्या होता है ना, आपको यही नहीं पता, ठीक है। इसको बताएंगे गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र वह केंद्र होता है जैसे कि कोई भी अपना क्या होगा, कोई भी वस्तु है ना, और उस वस्तु का क्या करेंगे अपने को, एक गुरुत्व केंद्र एक वह केंद्र होता है जो जिस पर उस वस्तु का सारा द्रव्यमान या संपूर्ण द्रव्यमान अपन केंद्रित मान सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि गुरुत्व केंद्र वह केंद्र होता है जिस पर अपन उस पिंड का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 किलो है, तो उस बिंदु पर उन्हें सब यानी कि अन्य सभी बिंदुओं को हटाने पर उस बिंदु पर जो द्रव्यमान होगा वो कितना, 2 किलो ही बैठेगा। इसका मतलब जैसे मैं इस बिंदु, ये जो बीच वाला बिंदु है, ये 2a लंबाई की छड़ है ना, 2a लंबाई की छड़, और इसका ये मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो ये O को मैं O पर जब इसको रखूँगा, जैसे कोई छड़ है, अब मैं इसको बीचों बीच में ऐसे रखता हूँ तो ये बैलेंस में आ सकती है ना, ये तो खैर, तो बैलेंस में ये इस तरह से रहेगी और मेरे को लगेगा कि यहाँ पर इसका पूरा द्रव्यमान क्या है, केंद्रित है। किस पर, इस मिड पॉइंट पर। इसमें एक मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल मिड में क्या होगा, एक पॉइंट होगा जो इसका क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो हर किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होता है। जैसे डिस्क होती है, तो डिस्क का क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि सेंटर होता है, वो क्या होता है उसका गुरुत्व केंद्र होता है ना। वृत्त का भी क्या होता है, गुरुत्व केंद्र सेंटर पे स्थित होता है, ठीक। यानी कि गुरुत्व केंद्र से परित, मध्य बिंदु से परित और उसके तल के लंबवत, जो यानी उसके लंबवत रेखा के परित क्या करना है अपने को, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना 2a लंबाई और कैपिटल M द्रव्यमान या संहति की कोई छड़ है, ठीक है, छड़ है जिसके गुरुत्व केंद्र या मध्य बिंदु से परित और छड़ के लंबवत रेखा का क्या करना है, रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये रेखा है, ये एक छड़ है, ए बी एक छड़ है ना, ए बी। तो इस ए बी में कुछ अल्पांश लेंगे, अल्पांश मतलब एक छोटा सा भाग लेंगे इसका, ठीक है। जब इसमें छोटा सा भाग लेंगे तो इसकी मैं मोटाई है, इसकी ओ से जो दूरी है ये P मान लेता हूँ, P अल्पांश है, P और Q अल्पांश है ना। इसकी इससे दूरी कितनी मान लेता हूँ मैं, स्मॉल x मान लेता हूँ, किससे, मध्य बिंदु से। जिस रेखा से दूरी ज्ञात करनी है उससे क्या मान लेता हूँ, स्मॉल x मान लेता हूँ, और इसमें स्मॉल x मान लेता हूँ, और इसकी मोटाई कितनी मान लेते हैं अपन, पी क्यू की लंबाई कितनी मान लेते हैं। जैसे मैं P और Q इतना, इसको जूम करके इस पी क्यू को यहाँ ले लेता हूँ, तो ये डेल्टा x हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ से, जैसे ये O है तो इससे इसकी दूरी x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x। तो ये x प्लस डेल्टा x लिए, Q की दूरी, P की दूरी x, और ये वाली दूरी x प्लस डेल्टा x, P से Q की दूरी x प्लस डेल्टा x, ठीक है ना। तो ये मोटाई कितनी हो जाएगी, डेल्टा x, यानी पी क्यू की मोटाई कितनी हो जाएगी, डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं देखता हूँ अल्पांश। पहले तो मैं एकांक क्षेत्रफल का
एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। तो देखिए संपूर्ण द्रव्यमान कितना है, संपूर्ण द्रव्यमान है इसका, इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कितना है, क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालना है। उसके लिए देखते हैं, देखो संपूर्ण द्रव्यमान कितना है इसका, स्मॉल एम, और इसकी लंबाई कितनी है 2a। तो इसके एकांक यानी कि एक जैसे इसका पूरा क्षेत्रफल कितना हो, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, तो टोटल द्रव्यमान में हम भाग दे देंगे उसकी कुल लंबाई का, है ना। यानी इस टोटल द्रव्यमान इसका m है, जैसे इसका द्रव्यमान 10 किलो हो और इसकी लंबाई 50 मीटर हो, तो 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में हम देखेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो मैं टोटल कुल द्रव्यमान में भाग दे दूंगा कुल लंबाई का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। और फिर मुझे निकालना है अल्पांश का द्रव्यमान। क्योंकि अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, अल्पांश की मोटाई कितनी है ना, कितनी है डेल्टा एक्स, अल्पांश की लंबाई या मोटाई कितनी है डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर अल्पांश का रेखा पी क्यू के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, अल्पांश का रेखा पी क्यू के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। देखिए ये, सॉरी ये भी पी क्यू मान ली क्या, आर एस मान लेते हैं इसको, है ना, आर एस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। यानी कि पी क्यू का आर एस रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान, जिस पिंड का अपन जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं उसका द्रव्यमान कितना है उसका m/2a इंटू डेल्टा एक्स, है ना। और इस अल्पांश की जिस रेखा के सापेक्ष निकालना चाहते हो उससे लंबवत दूरी, तो लंबवत ही है ये दूरी कितनी है x, स्मॉल x का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो अपन निकालना चाहते हैं पी क्यू का आर एस रेखा के सापेक्ष क्या निकालना चाहते हैं अपन, जड़त्व आघूर्ण। तो पी क्यू का द्रव्यमान इंटू पी क्यू अल्पांश का रेखा आर एस से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक्स का स्क्वायर। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर इससे आगे, अब चूंकि देखिए अल्पांश का द्रव्यमान है, ये अल्पांश अपना कहाँ से कहाँ तक, ये है, ये जैसे इसको मैं मान लेता हूँ, ये हमने मान लिया, ये है अपना, इस पे रेखा ये भी मान लेते हैं, और ये जो O है उसको मूल बिंदु मान लेते हैं। तो ये दूरी हो जाएगी प्लस ए बी की, ये B मान लेते हैं, ये बिंदु B मान लेते हैं, ये बिंदु A मान लेते हैं। O से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर ये A दूरी और नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ने पर ये माइनस ए दूरी। अल्पांश अपना यहाँ पर है ना, अल्पांश यहाँ पर है, उसका अपन ने क्या निकाल लिया, MI निकाल लिया। अल्पांश का हम निकालना चाहते हैं इस पूरी छड़ का रेखा, ये आर एस है जो कहाँ से, केंद्र से परे है, की का क्या निकालना चाहते हैं, MI निकालना चाहते हैं। तो इसका MI कैसे निकालेंगे अपन, संपूर्ण छड़ का रेखा आर एस के परित जड़त्व आघूर्ण, वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे क्योंकि ये अल्पांश है, वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक जा सकता है और 0 से -a तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, -a से a की तरफ मूव कर सकता है। m/2a डेल्टा एक्स इंटू कितना, एक्स स्क्वायर। अब देखें m कांस्टेंट है, कैपिटल M, 2a भी कांस्टेंट है, और क्या वेरिएबल है, -a to a एक्स स्क्वायर dx, है ना। m/2a
फिर इसको लिखेंगे अपन 0 से, ये क्या है, ये समफलन है। समफलन है तो क्या हो जाता है, 0 से a हो जाता है और आगे क्या लग जाता है 2x स्क्वायर, 0 से a x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा m/a x क्यूब अपॉन 3, 0 से a, ये आ जाएगा अपना ma स्क्वायर अपॉन 3। ये आ जाएगा रेखा ए बी का 2a लंबाई की छड़ रेखा ए बी, मतलब 2a लंबाई की छड़ का रेखा उसके आर एस यानी उसके तल, उसके लंबवत मूल बिंदु से परे के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, m स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है ना। हर किसी कंडीशन में, हर आगे आने वाले हर केसेस में इसी तरह के अपन चीज़ों का यूज़ मिलेंगे। देखिए इसके बाद वही 2a लंबाई की छड़ है ना, कैपिटल M द्रव्यमान की छड़, तो वही बना लेते हैं। ये भी एक छड़ 2a लंबाई है ना और कैपिटल M द्रव्यमान की। ठीक, अब इसका क्या करना है, छड़ के एक सिरे से परित हो, यानी कि एक रेखा छड़ के एक सिरे से परित और ए बी के और छड़ के लंबवत, यानी ए बी के लंबवत तो मान लेते हैं इसके एक सिरे से परित और ए बी के लंबवत एक आर एस एक रेखा मान लेते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि वही पी क्यू, हमें वही अल्पांश लेना है, एक पी और एक क्यू, और उसकी इससे लंबवत दूरी, इसकी इससे दूरी कितनी एक्स और इसकी डेल्टा एक्स मान लेते हैं। तो पी क्यू की मोटाई, पी क्यू का क्षेत्रफल या मोटाई कितनी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी डेल्टा एक्स। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं अल्पांश का क्षेत्रफल वही रहेगा, अल्पांश का क्षेत्रफल क्या रहेगा, वही रहेगा जो अभी था, m/2a इंटू डेल्टा एक्स। क्षेत्रफल या बोले या फिर क्या बोले, द्रव्यमान बोले, है ना। अच्छा, फिर हम क्या कहना चाहते हैं, अल्पांश का रेखा किसके, आर एस के परित जड़त्व आघूर्ण mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होगा, वो होगा द्रव्यमान इंटू जिस रेखा के सापेक्ष आप mi निकालना चाहते हो, जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हो, उसकी अल्पांश से दूरी, लंबवत दूरी कितनी है, स्मॉल एक्स का स्क्वायर। फिर आप चाहते हो संपूर्ण छड़ ए बी का आर एस रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण ये निकालना चाहते हैं, तो आ जाएगा अपना, देखिए इसको मैं मूल बिंदु मान लेता हूँ, ए बिंदु को मैं मूल बिंदु मान लेता हूँ, तो ये मूल बिंदु से, और इसको एक्स अक्ष मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव 2a डायरेक्शन। तो मुझे चाहना है कि मुझे क्या करना है कि अल्पांश को यहाँ से मूव कराते हुए कहाँ तक ले जाना है, 2a तक, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 to 2a। ठीक है, x के सापेक्ष जो लिमिट लगेगी, m/2a एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। m/2a क्या रहेगा, यहाँ कांस्टेंट रहेगा m/2a। ठीक है, फिर मैं करूँगा 0 से 2a एक्स स्क्वायर डी एक्स, m/2a और एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 2a। फिर ये आ जाएगा अपना 4a स्क्वायर अपॉन 3m। ये अपना आ जाएगा mi किसके रेस्पेक्ट में, एक छड़ के एक सिरे से परित होने वाली और उसके लंबवत रेखा के सापेक्ष या परित जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अब तीसरा केस, अब देखिए तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है, छड़ के एक सिरे से परित हो एक ऐसी रेखा जिसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जो छड़ के एक सिरे से गुजरती हो तथा छड़ के साथ अल्फा कोण बनाए। यानी कि छड़ के एक सिरे से या तो ए से मान लें या बी से, वही 2a लंबाई की क्या है
रेखा है, ठीक है, यानी कि छड़ है, एक ऐसी रेखा जो छड़ के एक सिरे से, तो मैं मान लिया ये एक रेखा आर एस है। अब क्या आर एस रेखा जिसके पर जड़ तागुन ज्ञात करना है वो हमने ऐसे ले लिए, जो अल्फा जो एक ही साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, अल्फा डिग्री का कोण बना रही है। अच्छा, तो इस पर मैंने अब भी वही पी क्यू अल्पांश ले लिया जिसकी लंबाई या मोटाई कितनी है, डेल्टा एक्स मान ली, ठीक है। अब मैंने देखा कि मैंने लिया कि इस एक्स पी क्यू से जो बिंदु ए की दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी मान ली, एक्स मान ली, और ये डेल्टा एक्स वही है ना। अब इस अल्पांश का द्रव्यमान, अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण तो वही रहेगा, सॉरी द्रव्यमान तो वही रहेगा। द्रव्यमान कितना है, m/2a इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन अब देखें मुझे क्या निकालना है, अल्पांश का क्या निकालना है, जड़त्व, द्रव्यमान था ये ना, जड़त्व आघूर्ण, अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण होगा m/2a द्रव्यमान कितना है ये, इंटू लंबवत, इंटू आर एस रेखा से अल्पांश की लंबवत दूरी, ठीक है ना, दूरी का क्या आएगा, स्क्वायर। अब देखें अल्पांश पी क्यू की आर एस रेखा से लंबवत दूरी, अब ये नहीं है, एक्स नहीं है, अब क्या है, लंबवत नहीं है, तो ये क्या है, ये कौन सी दूरी है, ये अल्फा कोण बनाती हुई दूरी है। तो हमें चाहिए अल्फा कोण बनाती हुई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री कोण बनाती हुई। तो मैंने पी बिंदु से आर एस रेखा पर क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, और जो ये दूरी होगी पी, और इसको मान लेते हैं सी, जो पी सी दूरी होगी m/2a इंटू डेल्टा एक्स, एम आई ऑफ किसका, अल्पांश है ना, पार्टिकल इसका, तो पी सी का स्क्वायर। अब देखिए पी सी दूरी के लिए क्या देखेंगे, त्रिभुज ए पी सी में देखिए ये कर्ण हो जाएगा, है ना, ये कोण बन रहा है तो आधार, और ये लंब। तो मुझे देखना है, मुझे ये दूरी देखनी है, तो ये दूरी मेरी कितनी हो जाएगी, ये इसमें रिलेशन हो जाएगा साइन अल्फा, कितना होता है, साइन अल्फा होता है अपना L/K, लंब बटे कर्ण। लंब है अपना PC और कर्ण है अपना x, है ना। तो ये हो जाएगा PC बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में LL बटे के लाल बटे कक्का, जो भी आप इंग्लिश में कहना चाहो, HH भी वो कहना चाहो वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर अपन देखते हैं आगे। PC का मान हमने निकाल दिया, PC का मान मैं इधर रख देता हूँ। तो छड़ की अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष, RS रेखा के सापेक्ष, ये अपना आ जाएगा। संपूर्ण छड़ का रेखा RS के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो हम देखें कि ये जो अल्पांश है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसको मूल बिंदु मान लें, यानी कि इसको अपन क्या मान लें, ये RS रेखा है, देखें ये A बिंदु है ना, और ये RS रेखा है, ये छड़ है इस तरह से, है ना, B। तो ये अल्पांश यहाँ पर है अपना P और Q। तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 0 से 2a, तो हो जाएगा 0 से 2a m/2a डेल्टा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा क्या, m कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, लेकिन एक्स स्क्वायर और dx, एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, m/2a साइन स्क्वायर अल्फा x³ 0 से 2a। तो ये आ जाएगा 4/3
एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एम आई किसका, छड़ का एक ऐसी रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो किसी सिरे से छड़ के किसी सिरे से पास आउट होती है और उसके साथ अल्फा कोण बनाती है।